जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक पे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, रेलवे ग्रुप डी में लगातार उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका पेपर हाल फिलहाल में है तो मैं जो टॉपिक करा रहा हूं इसके क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 100% बता रहा हूं, आप पेपर हाल में इस तरह के प्रश्न को न छोड़िए, क्योंकि कुछ बेसिक नॉलेज न होने की वजह से आसान क्वेश्चन पेपर में छूट जाते हैं, जिससे आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं। आइए इस आज की वीडियो में पूरा क्लियर कर लेते हैं कि इस तरह के प्रश्न जब कभी भी पूछा जाए तो आप आसानी से बना पाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है, बाएं से दाएं यानी यह भी दे दिया कि बाएं से दाएं। इन क्वेश्चन का उदाहरण के लिए 697 में पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है। ठीक है, एक कोई उदाहरण के तौर पे दिया है। उसमें जो अंकों को जोड़ देखेंगे तो पहला अंक 6 है, दूसरा 7 है, दूसरा 9 है, तीसरा 7 है। इसमें मेन चीज होता है कि नोट में जो दिया है, देखिए नोट में लिखा है कि सभी सक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए। अर्थात कर सक्रियाएं के मतलब जो भी आपको गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करना है वो बाएं से लेकर करना है, दाएं से नहीं करना है। यही बच्चे गलत करते हैं, तो इसको आप की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये इसको आपको ध्यान पड़ना कि बाएं से दाएं क्या है कि दाएं से बाएं। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि सभी सक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है, अब आगे आप पढ़ते हैं। कर यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, क्वेश्चन एक मिनट, स्क्रीन लॉक हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। बिल्कुल आसान। देखिए अब जो संख्या दी गई है ऊपर बाएं से दाएं, उसमें बताइए सबसे बड़ा अंक क्या है। तो सबसे बड़ा अंक देखिएगा तो 634 आपको मिलेगा, 634। और उस सॉरी, और उसी सीरीज में देखिए सबसे छोटा अंक क्या है। तो सबसे छोटा जो संख्या है उसको देखिएगा तो 145 मिलेगा, 145। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए, तो सबसे बड़ी अंक का तीसरा अंक, तो आप इधर से ना काउंट कीजिएगा, इधर से गिनती गिनेंगे तो दाएं हो जाएगा। आप क्वेश्चन में नोट करके लिखा है कि बाएं से जाना है, तो बाएं से देखिए पहला दूसरा तीसरा, इधर जाएंगे बाएं, उधर आएंगे तो इधर आएंगे तो दाएं, तो हमको बाएं से लेना है। तो बाएं से देखिए पहला दूसरा तीसरा, अर्थात सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक हो गया 4 और सबसे छोटी अंक का दूसरा अंक, दूसरा संख्या नोट में लिखा है बाएं से चलना है, तो बाएं में पहला ई हो गया, दूसरा 4, यानी दूसरा, यानी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक 4, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 4। इन्हीं को जोड़ के बताइए परिणाम कितना हुआ। तो 4 4 8 हो जाएगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा तो मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि दाएं से बाएं है कि बाएं से दाएं। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप बना दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर है, संख्याओं या प्रतीकों के एक समूह के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद भी दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन उसका उत्तर होगा। नीचे लिखा गया देखिए संख्या या प्रतीक, उसका कूट दिया गया है। अब नीचे जो 3 स्टेप दिया है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने से पहले आपसे क्या पूछा है उसको नोट कर लेते हैं। तो अंतिम देखिए, अंतिम में पूछा है मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा है डॉलर, यस बना के बीच में काट देता है तो उसको डॉलर का चिन्ह पढ़ते हैं। डॉलर, यहाँ पे 2 3 परसेंटेज 4, यानी इसका कोड क्या होगा हमसे पूछ रहा है। लेकिन इसको बनाने से पहले जो 3 स्टेप दिया है पहले उसको पढ़ते हैं कि तीनों में से कोई ये स्टेप वाला कौन नियम फॉलो करता है। तो पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है, ध्यान समझिए, पहला स्टेप कर रहा है यदि पहला घटक एक प्रतीक है। क्या मैंने जो संख्या लिखा है उसका पहला घटक प्रतीक है, तो हाँ सही है, पहला घटक प्रतीक है। और अंतिम घटक कर रहा है कि देखिए और सॉरी, अंतिम घटक एक संख्या है। पहला प्रतीक है और अंतिम घटक क्या एक संख्या है, तो कहेंगे हाँ सर अंतिम एक संख्या है और पहला एक प्रतीक है, प्रतीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है आगे, क्या पहला वाला नियम फॉलो कर दे। हाँ, पहला देखिए प्रतीक है, अंतिम संख्या, अंतिम अंक एक संख्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है संख्या हो तो इन दोनों पहले और अंतिम संख्याओं को
कूटों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि अगर ये पहला वाला नियम फॉलो करता है तो पहला वाला के अंतिम अंतिम वाला को पहला लिख दीजिए, नया जो प्रतीक लिखेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, ये 2 सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा परसेंटेज, और 4 की जगह पे एक डॉलर हो जाएगा। बस इसी का कूट बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 का कोड देखिए, ऊपर देखा गया संख्या, नीचे लिखा गया कूट, तो 4 का कोड देखिए बी है, तो ऑप्शन ये तो क्लियर हो गया कि 4 का कोड बी है, यानी बी से ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन इससे क्लियर होगा कि ए और सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। आइए अगला मिला लेते हैं। 2 का कोड, संख्या में 2 का कोड देखिए दिया है, 2 का कोड यल, तो यल लिख लीजिए। 3 का कोड देखिए, 3 का कोड यस है, तो यस लिख लीजिए। 3 का कोड यस है। फिर देखिए क्वेश्चन का परसेंटेज का, तो परसेंटेज का देखिएगा तो परसेंटेज का दे दिया डी, तो डी बना लीजिए। जो भी उसमें छाट कर दिया आप लिख लीजिए, बिल्कुल आसान से परसेंटेज का डी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉलर कार्ड बताइए, तो देखिए डॉलर कार्ड दिया ए, तो यहाँ पे बना लीजिए ए, उसी में से छाट कर रख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन मिला लेंगे तो BLSDA ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नए क्वेश्चन है, ये रेलवे ग्रुप डी को जो पहले 2022 में एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन फिर रिपीट फॉर्म में 2025 में जो एग्जाम हो रहा है वही पूछ रहा है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये अभी आपको समझ में आएगा। जो स्टेप दिया है तीनों आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पहले स्टेप में ही मिल गया। कभी कल कहता कि दूसरा अंक एक संख्या हो, अंतिम अंक जो है एक संख्या हो, तो दूसरा और अंतिम को परस्पर बदल दिया जाए, जैसे चेंज कर देंगे फिर उनका कोड रख दीजिएगा, अर्थात कोड रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के वैरायटी के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे देख रहे हैं प्रतीक है और कुछ अक्षर है, नीचे पढ़ते हैं। लिखा यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। ठीक बीच वाला अक्षर आएगा जब प्रतीक चिन्ह को हटा देते हैं, तो हम प्रतीक चिन्ह को हटाकर ही संख्या को लिख रहे हैं। जैसे हमने आप लिखा यल जे प्लस, क्या है प्लस एक प्रतीक है तो उसको नहीं लिखना है। क्वेश्चन में साफ साफ मना कर दिया है कि प्रतीक चिन्ह को छोड़ दिया जाए, तो प्रतीक चिन्ह को छोड़ दे तो फिर बचेगा के, फिर बचेगा वाई, फिर क्वेश्चन में टी, फिर क्वेश्चन में यू और पी। देखिए बीच वाली संख्या पूछा है, तो बीच वाली संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को संख्या उसका बीच वाला निकालना। तो कैसे, अगर विषम संख्या आ रहा है 7, तो 7 में एक जोड़ दीजिए, 7 में एक जोड़ देंगे 8, 8 का आधा कीजिए 4, अर्थात चौथी संख्या बीच वाली संख्या होगा। तो 1 2 3 4 वाई इसका आंसर होगा। इधर से भी 1 2 3 चौथा स्थान, इधर से भी 1 2 3 चौथा स्थान, यानी बीच वाली संख्या हम प्रतीक चिन्ह को हटा देते हैं तो बीच वाली संख्या देखेंगे अक्षर में तो वाई होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है नीचे दी गई संख्या श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। इसको बनाते कैसे हैं, तो ये पूरा मैं लिखने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट बनाता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले ये लिखिए कि हमको चाहिए कौन सी संख्या। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या चल रही। बस यही आपको छाट लेना, जिस जहां जा रहा है ऐसी कितनी सम संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आने वाला है, तो ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको विषम, सबसे पहले आपको बीच वाली संख्या पर फोकस करना है। सम संख्या देखिए कहाँ है, तो सम संख्या पहले 9 से आते हैं 6, तो देखिए सम संख्या एक 6, पहला से 6, तो 6 के पहले विषम और 6 के बाद भी एक विषम, यानी कि पहला पेयर जो बना 9 6 7 का, यानी एक संख्या मिल गया। अब आगे चढ़ते हैं, आगे फिर देखिए विषम सम संख्या लीजिए तो 8 को लेते हैं तो 8 तो मिलेगा नहीं, 2 लेते हैं तो 2 भी नहीं,
तो हम बीच में आगे देखिए सम संख्या लेते हैं तो 3 2 बनेगा, 3 2 5, ये वो ई वाला पेयर बना। देखिए बीच में सम संख्या, इधर भी विषम इधर भी विषम। आगे देखते हैं सम संख्या पर फोकस करते हैं, तो आगे सम संख्या के पे फोकस करेंगे तो देखिए संख्या आपको मिलेगा 5 4 9, तीसरा पेयर बना 5 4 9, यानी देखिए ये हो गया सम, ये हो गया विषम, ये हो गया विषम। आगे चल के देखते हैं सम संख्या 4 2 7 नहीं है, 3 5, अगला देखिएगा कोई भी संख्या देख लीजिए तो ऐसे नहीं। तो टोटल संख्याओं अगर देखेंगे तो हमें कुल ऐसे कितने संख्या मिले हैं, तो और भी देख लीजिए, ये मिल गया और भी ऐसे खोजेंगे जैसे भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, हमने 5 4 9 को ढूंढ लिया, और कोई संख्या देखिए सम, तो देखिए कोई भी ऐसे पकड़ सकते हैं, सम संख्या आगे अगल बगल विषम संख्या हो। तो क्वेश्चन में और देख लीजिए, अंतिम का थोड़ा सा कट रहा है, देखिए अंतिम का आप पकड़ेंगे तो अंतिम का एक पेयर और बन गया, देखिए 8 है, इससे पहले 3 है और इससे पहले 5 है, यानी कि टोटल इस सीरीज में हमने देखा तो टोटल ऐसे 4 संख्या मिल रही हैं जिनके बीच में सम संख्या पहले विषम और इधर विषम है, यानी बीच में सम उसके पहले विषम और इधर विषम। तो टोटल 4 संख्या है, 1 2 3 4, वो कितने पेयर, 4 पेयर ऐसे हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको लगाएंगे तो बिल्कुल इसे भी बना पाएंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाएं से दाएं जिसमें अक्षर है, संख्या है, प्रतीक है। उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वां स्थान पर क्या आएगा, आपसे पूछा है। दाएं से 5वां स्थान, दाएं से 5वां स्थान पूछा है, तो याद रखिए क्वेश्चन में आपसे साफ साफ मना कर दिया है कि श्रृंखला यदि सभी संख्या को हटा रहा है, न कि प्रतीक को। तो आप सिर्फ संख्या को हटाकर दाएं से 5वां गिनिए, तो 2 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे, तो पहला पर प्रश्नवाचक ये वाला जो चिन्ह है ये पहला पर आ जाएगा, दूसरा पर यल आ जाएगा, तीसरा पर यच आ जाएगा। मैंने संख्या को हटा दिया, यच आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, अब पी पर से आ जाएगा जे। तो ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चन में, तो 5वां मैंने सभी जो संख्या है उसको हटा दे, तो दाएं से 5वां 1 2 3 4 5 जे आ रहा है। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से प्रश्न बने, तो कभी काल कहेगा प्रतीक को हटा दिया गया, संख्या को हटा दिया गया, अक्षर को हटा दिया गया, तो दाएं से तीसरा बताइए या बाएं से दूसरा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं से दाएं संख्याएं और प्रतीक अक्षर हैं और प्रतीक हैं, लिखा गया है। बाएं से दाएं ये आपका दे दिया, किधर बाएं है किधर दाएं। और आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक का मतलब कोई चिन्ह, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक भी एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यही आपको पढ़ना है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक भी एक अक्षर हो, और ठीक भी एक अक्षर हो। यानी क्वेश्चन में एक मिनट, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमें पहले साफ साफ ये देखना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक भी एक अक्षर हो। इसका मतलब ये है कि हमको ऐसा संख्या चाहिए कि अक्षर अक्षर प्रतीक हो। ध्यान से देखिए, यानी 2 गो अक्षर तब एगो प्रतीक। हमें ऐसी संख्या ठीक पहले ऐसे नहीं कहेंगे ठीक बाद, ठीक पहले की बात का है, अर्थात हमको ऐसा चाहिए 2 अक्षर फिर प्रतीक। आइए मिला लेते हैं। तो पहला हम देखिएगा तो पहला मिलता है यहाँ पे टी और एक्स,
फिर उसके बाद मिला है टी, एक्स के बाद देखिए एड्रेट। एड्रेट क्या है? प्रतीक है, तो दो अक्षर एक प्रतीक, ऑप्शन ए वो सही हो गया। आगे चल के देखेंगे तो फिर देखिए मिला है डी एक्स, फिर यहाँ पे देखिए ये आपको मिल गया इधर प्रतीक चिन्ह दो, पेयर दो। तीसरा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जेड वाई और फिर प्रतीक मिल गया डॉलर। तो देखिए 3 गो पेयर बन गया। और देखिएगा तो आपको ये टोटल 3 ही बन रहा है। पूरा चेक करके देखें तो आपको टोटल 3 ऐसे मिलेगा कि दो पहले अक्षर रहेंगे फिर प्रतीक होंगे, दो अक्षर एक प्रतीक, दो अक्षर एक प्रतीक, तो ऐसे 3 पेयर बन रहे हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लैंग्वेज में मत उलझिएगा, लैंग्वेज में साफ साफ देखिए कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले का अक्षर, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक भी एक अक्षर हो, जिनके प्रतीक के बाद एक अक्षर, पहले एक अक्षर फिर एक अक्षर, अर्थात अक्षर अक्षर प्रतीक चाहिए था। ऐसा 3 गो पेयर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के लैंग्वेज उलझने वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए कथन का उत्तर दें। ये श्रृंखला दी गई है, ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे अक्षर हम कह रहे हैं कि हमको ऐसे अक्षरों की संख्या बताइए। अक्षर का मतलब कि ABCD कुछ भी अक्षर हो सकता है। ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक प्रतीक, जिसके ठीक बाद एक प्रतीक हो, जिसके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या हो, ठीक पहले एक संख्या हो। यानी हमको इस रूप में हमको संख्या चाहिए कि पहले एक संख्या हो फिर अक्षर और प्रतीक हो। तो सबसे पहले आसान होता है संख्या पे फोकस करें। देखिए संख्या पे फोकस करें तो पहले संख्या देखिए हमको संख्या देखिए संख्या मिले, अक्षर मिले, फिर प्रतीक मिले। तो पहले संख्या देखिए 9 आ रहा है, तो 9 के बाद क्या कोई अक्षर आ रहा कहेंगे नहीं। अगला ध्यान पर देखिए तो अगला ध्यान आपको देखते ही मिल जाएगा कि पहला पेयर वाला 3 यू देखिए इक्वल, ये पहला क्या है? संख्या है, दूसरा अक्षर है, तीसरा प्रतीक है। तो पहला पेयर बना 3 यू बराबर का। दूसरा देखिए 8 वाई, दूसरा प्रतीक बिना 8 वाई एड्रेट। देखिए पहला संख्या, दूसरा अक्षर, तीसरा प्रतीक, तो दूसरा पेयर ये हो गया। तीसरा देखिए संख्या लिखा है तो तीसरा पेयर ही हो जाएगा 3 ई, और ये देखिए चिन्ह है तो तीसरा पेयर ही हो गया संख्या अक्षर प्रतीक। आगे देखते तो ऐसे टोटल हमको 3 ऐसी संख्या मिली है, 3 गो, जिसमें पहला संख्या है, दूसरा अक्षर है, तीसरा प्रतीक है। तो इस तरह के शब्द पहले लिख कर तब कंपैरेटिव कर तुलना करते हैं तो बहुत आसानी से आंसर निकाल पाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया है। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। बाएं से दाएं दे दिया गया है। कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, याद रखिएगा। कह रहा है ऐसे कितने स्वर हैं। स्वर, स्वर आपको पता है AEIOU, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, बाकी सारे व्यंजन होते हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हैं उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, जिनके ठीक पहले एक संख्या, आगे आएंगे तो पहले, पीछे जाएंगे तो बाद वाला कहता है संख्या, और ठीक बाद एक व्यंजन है और बाद में एक व्यंजन है। याद रखिएगा इसी, यानी कि इसी रूप में हमको चाहिए, पहले संख्या फिर स्वर फिर व्यंजन। आइए चेक कर लेते हैं, पहले संख्या से ही चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला पेयर बनेगा 2AD, देख लीजिए पहला क्या है? संख्या है, दूसरा स्वर है, तीसरा व्यंजन है, तो ये बन गया। अब सिर्फ संख्या पे फोकस कीजिए। अब 2 के बाद जैसे संख्या देखें तो आगे आया 2 फिर 4 आ गया, तो ये नहीं होगा। फिर आगे देखेंगे तो 7 है, 6 है, 6 के बसे स्वर तो है लेकिन व्यंजन नहीं है। लेकिन जैसे आगे आएंगे तो 5 वाला देखिएगा तो 5 संख्या तो मिला, लेकिन यच क्या है? ये तो व्यंजन, ये भी नहीं मिला। आगे आएंगे तो देखिए एक पेयर और मिला, संख्या है, यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे व्यंजन है, यानी 2 गो पेयर यहाँ से मिला। और आगे देख लेते हैं,
और आगे चल के देखते हैं तो और कोई पेयर नहीं, सिर्फ ऐसे दो पेयर हैं जो पहले संख्या है, फिर स्वर है और व्यंजन है, तो ऐसे दो। तो ऑप्शन नंबर होगा बी वाला, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दो दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। इस टाइप का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, आप एक बार जरूर देखकर पेपर हॉल में जाइएगा। क्वेश्चन लिखा है निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं से दाएं यह भी लिख दिया गया है। उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन कर ऐसे कितने प्रतीक हैं। प्रतीक जो शब्द आपको निकालना उसको पहले लिख लीजिए कि हमें एक्चुअली में क्या निकालना है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या, जिनमें ठीक के बाद यानी इसके बाद एक संख्या होना चाहिए, ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक हो और ठीक एक प्रतीक हो। अर्थात हमको ये पता चल गया कि प्रतीक प्रतीक दो होने के बाद एक संख्या आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, प्रतीक प्रतीक एक संख्या, तो ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट वाला मिला, ये कोई प्रतीक है, फिर ये इसको एंड बोलते हैं 6, तो पहला पेयर ही बन गया। फिर देखिए प्रतीक प्रतीक संख्या, देखिए प्रतीक प्रतीक संख्या, तो देखिए दूसरा का भी मिला एड्रेट है। फिर देखिए जे का कैसे कोई कोई चीज है, फिर यहाँ पे देखिए 2, तो प्रतीक प्रतीक संख्या पेयर 2 बन गया। आगे देखते हैं, तो आगे देखिएगा तो देखिए फिर मिल जाएगा आगे चल के, यहाँ पे देखिए ऐसे करके लिखा गया है, फिर यहाँ पे एड्रेट है, इसको एड्रेट बोल देते हैं। फिर देखिए 88 है, तो प्रतीक प्रतीक संख्या 3 को मिल गया। और आगे चलेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, यानी टोटल कह सकते हैं इस जो दिया गया है सीरीज उसमें टोटल 3 ऐसे पेयर हैं जिसमें प्रतीक प्रतीक 2 बार है और संख्या 1 बार है। तो ऐसे कितने पेयर हैं, तो 1 2 3 सॉरी 3 बार है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी किताब से पढ़ते हैं तो इस लेसन का नाम अबौधिक संख्या आता है। अबौधिक संख्या के अंतर्गत आपके पास जो भी प्रकाशन की बुक होगी वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।